हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, बेस्ट 100 क्वेश्चन जो हमारे चल रहे थे चैप्टर नंबर 2 ट्वेल्थ फिजिक्स, और कौन लोग इनको कर रहे हैं? जो बच्चे नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं या जेई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं या ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स वो लाना चाहते हैं, वो सभी लोग इसको कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 41 क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक्चुअल में लास्ट वीडियो जब हम बना रहे थे, आपको जो लास्ट सेशन चल रहा था, कल तो वीडियो डल नहीं पाई, कल मुझे बाहर जाना था, तो आज वीडियो मिल रही है आपको। आज क्वेश्चंस अपने जो कि, तो जब भी वीडियो मिले, थोड़ा बहुत कभी कभार नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मिल रही है तो अपना रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, छोड़ना नहीं है। किसी दिन, हाँ, किसी दिन आपको भी कोई काम आ जाए तो अगले दिन 2 वीडियो कर लो, अगर कुछ ऐसा हो जाए, पर प्रैक्टिस करनी है, सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन उसमें चल रहा था और ये क्वेश्चन चलते चलते मेरा फोन हो गया डाउन। फोन डाउन होने की वजह से, वो बैटरी नील होने की वजह से वो वहीं का वहीं रुक गई। तो कुछ स्टूडेंट ने पूछा कि सर 41 क्वेश्चन पे आते आते ही एकदम से बैटरी, मतलब क्या हुआ? तो मैंने उन्हें बताया कि बैटरी चली गई थी भाई, आज वहीं से शुरू करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है इसमें जरा समझते हैं। देयर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट थ्रेड कैरिंग ए चार्ज विद लीनियर डेंसिटी लैम्डा, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी। देखो भाई, हमारे पास एक लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज मतलब एक, समझो एक रस्सी है, रस्सी मान लो आप, एक थ्रेड है, रस्सी है, उस रस्सी पे पूरी पे चार्ज फैला हुआ है। देखो ये रही रस्सी और ये रस पे चार्ज फैला हुआ। अब इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है बच्चों, लैम्डा कूलाम पर मीटर। इसका मीनिंग होता है कि 1 मीटर में, अब रस्सी बहुत बड़ी है तो पूरा चार्ज तो बताया नहीं जा सकता, इनफाइनाइट होगा, तो रस्सी के 1 मीटर में कितना चार्ज है उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। पहले भी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये लैम्डा कूलाम पर मीटर का मतलब है 1 मीटर रस्सी में कितना चार्ज मौजूद है। चलो ठीक है, तो ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहां से पूछा है कि ये पॉइंट ए है, रस्सी से कितना दूर है, ये डी डिस्टेंस, देखो ये डी डिस्टेंस दे रखी, तो ये ए है। फिर यहां से ये कितना दूर है, एन इंटू डी डिस्टेंस, एन इंटू डी डिस्टेंस पे ये है आपका बी पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स पर हमें कैलकुलेशन करनी है और बताना है कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो बच्चों, यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। वो फॉर्मूला क्या है, क्या डेरिवेशन हमको करना है, जरा समझिएगा। हमें ये तो पता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई लीनियर चार्ज है। लीनियर चार्ज क्या होता है? किसी एक रस्सी पर चार्ज, किसी एक लाइन पर चार्ज, ये लीनियर चार्ज है। और उससे आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे बच्चों यहां कितना फील्ड है, ये इसका फॉर्मूला हम डेरिवेशन कर चुके हैं। कहां पे? गॉस थ्योरम। ठीक है ना? तो ये आर डिस्टेंस पे आपको फील्ड तो पता है, इसका फॉर्मूला हमने निकाला था, और ये कितना आया था? लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमें पता है। आर डिस्टेंस पे कितना फील्ड होता है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे कितना फील्ड है, ये है फॉर्मूला। लेकिन क्या हम इससे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करो। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है सर, डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस का ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूला है। और उसका इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन? देखो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल है वी, और कहां से लाते हैं हम चार्ज को उठा के? वो लाते हैं हम उसको इन्फिनिटी से। तो मान लो इन्फिनिटी से किसी चार्ज को उठा के यहाँ तक लाने का किया हुआ वर्क, वही तो पोटेंशियल होता था। तो मतलब हम एक पॉइंट तो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, जहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आएंगे, तो लिमिट क्या रखेंगे?
इन्फिनिटी से और यहां तक की जो डिस्टेंस है ये है r। लाइन से, लाइन चार्ज से, ये जो पूरी हमारी जो लाइन चार्ज है, पहला पॉइंट हमने कहा माना इसका इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट तक लेके आएंगे तो लिमिट रखेंगे हम यहां से इन्फिनिटी से r। यही तो है पोटेंशियल की डेफिनेशन। क्या होती थी पोटेंशियल की डेफिनेशन? होती थी कि यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर उस पॉइंट तक लाने में किया हुआ वर्क, वही पोटेंशियल होता है। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इन्फिनिटी से उठा के और यहां तक लाने में किया हुआ वर्क है। तो हमें लिमिट रखनी होती है इस लाइन चार्ज से, पहला पॉइंट इन्फिनिटी पे मान लो वो है ए पॉइंट, और यहां तक लाने में हमें किया हुआ वर्क है वो है मान लो बी पॉइंट। तो ए से और बी तक के लाने का जो वो हो गया, तो ये इन्फिनिटी से आर तक इसकी लिमिट रख के हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करते हुए आए हैं भाई। हमने पहला पॉइंट तो ए इन्फिनिटी पे ले लिया, और इन्फिनिटी से हम जब किसी यूनिट चार्ज को उठाते हैं और किसी पॉइंट पे लाके रखते हैं तो हमारा जो किया हुआ वर्क होता है, यूनिट चार्ज को लाने में किया हुआ वर्क, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। तो बी का पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। ए से चले बी पे पहुंचे तो बी है हमारे लिए फाइनल पॉइंट। तो डेल्टा वी की वैल्यू लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी बी माइनस वी ए माइनस का E इंटू डी आर। तो इसे डॉट प्रोडक्ट को खोल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, तो E इंटू डी आर इंटू, भाई देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा हुआ है और इधर ही हम डिस्प्लेसमेंट मानते हैं डी आर। तो ये हो गया E इंटू डी आर इंटू कॉस 0 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल। तो ये आ गया वी बी माइनस में वी ए इक्वल्स टू माइनस का E इंटू में डी आर, कॉस 0 की वैल्यू 1। वी को वी यहाँ का पोटेंशियल वो तो हमने V मान रखा है, B का पोटेंशियल देखो ये मान रखा V, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल होता है बच्चों 0। तो A का पोटेंशियल कितना है 0, ठीक है। तो V A की वैल्यू रख दी मैंने 0। ये आ गया E इंटीग्रेशन E डी आर, E की वैल्यू रख दो यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कैलकुलेट किया था हमने, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू में डी आर। एक काम कीजिए, ये V कैलकुलेट होके आ गया बच्चों, माइनस में लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया बाहर, इंटीग्रेशन 1 बाई R बचा, और लिमिट रख दो अब इन्फिनिटी से और R तक इंटू में डी आर। V इक्वल्स टू माइनस का लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R का इंटीग्रेशन लॉग R, और लिमिट इन्फिनिटी से R। ये आ गया बच्चों। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, 1 अपॉन R का लॉग R हो गया, और ये इन्फिनिटी हो गया। तो यहाँ पे बच्चों जब हम इसकी लिमिट रखेंगे V माइनस का लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले ऊपर वाली लिमिट तो लॉग R, माइनस फिर R की जगह इन्फिनिटी तो लॉग इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये ध्यान रखना माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो V इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस की, पहले लॉग इन्फिनिटी आ जाएगा और इसे बाहर ही रखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो माइनस वाली टर्म है माइनस से मल्टीप्लाई होकर वो प्लस हो जाएगी, उसे पहले लिख लो लॉग इनफाइनाइट माइनस में लॉग R, ये आ जाएगी, ये वोल्टेज की वैल्यू है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आएगी आपको कि लॉग इन्फिनिटी क्या है, इसकी वैल्यू तो डिफाइन नहीं होती, अनडिफाइंड वैल्यू है, इसकी वैल्यू आप निकाल नहीं सकते, अनडिफाइंड वैल्यू, क्या पता क्या वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते, इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती, तो इसलिए इसको हम एक्सप्रेशन को यहीं छोड़ देंगे, बस
यहाँ की वोल्टेज जो लिखेंगे आप यही लिखेंगे। अगर log इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, इसकी वैल्यू अगर आप निकाल पा रहे हो तो उसे रख दो यहाँ, लेकिन ये अनडिफाइंड है क्योंकि जब तक हमें इन्फिनिटी का पता नहीं चलेगा कि क्या है। अब आप कह रहे हो काफी दूर कितना, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो उसके हिसाब से वैल्यू थोड़ी सी चेंज होती रहेगी। तो ये अनडिफाइंड मान ली जाती है। तो अनडिफाइंड मान ली जाती है तो इसके एक्सप्रेशन को यहीं छोड़ देंगे। लेकिन आप ध्यान दो सवाल में क्या पूछा है, उसने दिया इसलिए इस इन्फिनिटी तक की बात ही नहीं की इसने। उसने कहा कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल बताओ, तो हमको इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक नहीं आना, हमें तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आना है। बी पॉइंट से ए पॉइंट तक इन्फिनिटी तो अनडिफाइंड हो रहा है, देखो यहाँ पे, देखो यही चीज मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि इन्फिनिटी से अगर हम ला रहे हैं तो इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल नहीं निकाल पा रहे क्योंकि log इन्फिनिटी बन रहा है, वो अनडिफाइंड है। लेकिन अगर हम बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाएंगे तो तब हम इसको निकाल पाएंगे। अब हमें लिमिट जो रखनी है वो इन्फिनिटी से आर मत रखो, वो रखो बी से ए, बी से ए। तो यहां से रखेंगे हम लिमिट, जो ये बनाया था सेम, ये यहां पे आ गए थे हम। यहाँ इस स्टेप को दोबारा लिख रहा हूं और इस बार मैं लिमिट रखने जा रहा हूं बी से ए। तो v इक्वल्स टू में माइनस का लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और log r, और लिमिट रख दी हमने b से a। b से a का मतलब समझ रहे हो, मतलब जो ये b पे डिस्टेंस है, b पॉइंट इससे कितना दूर है, ये हो गई यहां से यहां तक की डिस्टेंस n इंटू डी। तो लिमिट हो गई n इंटू डी से, और a पे आ गए हम, तो अब कितना दूर है ये d, तो n इंटू डी से d। तो ये आ गया आपका माइनस में लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और log, पहले ऊपर वाली लिमिट रख दो log d, और माइनस में log, फिर नीचे वाली लिमिट रख दो r की जगह nd। अब आपको प्रॉपर्टी पता है, log की प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनस में लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आएगा, ये डेल्टा वी लिखना था यहाँ, वी बी माइनस वी ए। इस बार हमने ए माना था इसको, तो ये आएगा, हम बी से ए पे आ रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसे दोबारा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, तो फाइनल पॉइंट कौन है, ए, हम बी से ए पे आए हैं, तो ए फाइनल पॉइंट है वी ए माइनस में वी बी, और यही पूछा था हमसे डेल्टा वी की वैल्यू, वी ए माइनस में वी बी, ये पूछी थी। तो ये आगे सॉल्व करके log, अब log a माइनस log b, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी log की, log a माइनस log b, ये होती है log a बाई b, ये प्रॉपर्टी। तो यहां पे रख दिया log a, log a की जगह है d, माइनस log n d, तो log d बाई n इंटू डी, डी से डी काट दिया हमने, वी ए माइनस वी बी लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया log 1 बटे एन, 1 बटे एन, एन को ऊपर ले जाओ तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। ये log के अंदर 1 बटे एन बन रहा बच्चों, तो 1 बटे एन में से एन ऊपर ले जाओ तो एन की पावर -1, पावर सामने आ जाती है log में, माइनस पहले से है यहाँ, तो माइनस में लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, पावर आ गई सामने, माइनस log n, अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके हो गए प्लस, तो लैम्डा log n, और बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज वी ए माइनस वी। लो ये हमारा आंसर आ गया, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आ गई लैम्डा log n बटे 2 पाई एप्सिलॉन। याद रखना इन्फिनिटी से, मैंने ये आपको क्यों करके दिखाया, क्योंकि इन्फिनिटी से जब आप चलेंगे तो इन्फिनिटी पे एक ऐसी टर्म बन जा रही लास्ट में जाके जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, इसलिए किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं निकाल पा रहे। लेकिन अगर हम दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो वो निकाल पा रहे हैं। लिमिट का खेल है, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लिमिट रखोगे तो log इन्फिनिटी बन रहा है, नहीं निकाल पा रहे आप, अनडिफाइंड टर्म आ रही है, यही छोड़ोगे, अगर आंसर छोड़ोगे तो यही छोड़ोगे।
लेकिन जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ रहा है तो निकाल पा रहे, लिमिट का खेल है, लिमिट बदल दी बस हमने। बताओ समझ में आएगी बात नहीं? चलो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है जरा समझते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन को जरा समझते हैं। तो इसमें कहा है रॉड ऑफ लेंथ एल लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। एक रॉड है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमने इसको रख दिया। चलो ठीक है। विद इट्स लेफ्ट एंड एट द ओरिजिन, इसका ये जो लेफ्ट वाला एंड है ये ओरिजिन पर है, यहाँ ओ पर है, ठीक है। एंड इस पर पूरी पे क्यू चार्ज फैला हुआ है, ठीक है जी, क्यू चार्ज इस पे फैला हुआ है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट x इज इक्वल टू 2l। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2l, ये l डिस्टेंस की मतलब रोड है, और फिर l और आगे, तो ये वाला पॉइंट पड़ेगा x इज इक्वल टू 2l, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये टोटल 2l है बच्चों, ठीक है। अब इस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों बताना है इस पॉइंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। चलो बता देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता देंगे, पोटेंशियल भी बता देंगे। आप दोनों काम कर सकते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के पोटेंशियल निकाल लीजिए, या पहले पोटेंशियल निकाल के फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, आपकी मर्जी। चलो मैं पहले इसका पोटेंशियल निकाल लेता हूं यहां पे, और फिर पोटेंशियल को डिफरेंशियल करके, पोटेंशियल का डिफरेंशियल और माइनस लगा के फॉर्मूला लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। आप उल्टा करके देखना, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और फिर पोटेंशियल निकालना, मेथड दोनों का एक ही है। आप जैसे करोगे, मतलब मैं जैसे करूंगा, आपको सीखने को नया स्टेप मिलेगा। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं पहले इस पूरी रॉड की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालूंगा। आप उल्टा भी कर सकते हैं, पहले इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, फिर उसका इंटीग्रेशन करके पोटेंशियल निकाल लो। या मैं ऐसे करने जा रहा हूं कि मैं यहाँ इसकी वजह से पोटेंशियल निकालूंगा और फिर उसका डिफरेंशियल करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, ठीक है। दोनों काम कर सकते हो आप। चलो देखते हैं, पहले एक काम करो, अब देखो ये पूरी रॉड है, यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला तो सर हमें एक छोटा सा चार्ज है, चार्ज से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है। ये चार्ज है q, चार्ज से r डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है v, तो उसका फॉर्मूला होता था k q बटे में r, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला था। अब सर हमें तो ये पता है, अब ये छोटे से चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा ये पता है हमको, पर ये तो नहीं पता ना कि इस पूरी रॉड की वजह, अब पूरी रॉड पे तो चार्ज फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो ये फॉर्मूला तो यहाँ फेल हो जाएगा, ये तो नहीं लग पाएगा। लगेगा, पर उसका तरीका है, सुनो क्या। मैं पहले क्या करूंगा, इसको पूरी रॉड का चार्ज एक साथ नहीं लूंगा, x डिस्टेंस पे जाऊंगा, x डिस्टेंस पे जाके मैं यहाँ से एक छोटा सा पोर्शन सेलेक्ट करूंगा dx, ये छोटा सा पोर्शन मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया dx। इस छोटे से पोर्शन के अंदर छोटा सा चार्ज आ गया dq, पहले ये dq निकाल लिया जाए। तो पूरी l लेंथ की रोड है, l लेंथ की रोड में फैला हुआ चार्ज है कैपिटल Q, तो 1 लेंथ में फैला हुआ होगा कैपिटल Q बटे L, तो dx लेंथ में फैला हुआ होगा कैपिटल Q बटे L इंटू में dx। यही है वो छोटा सा चार्ज dq, ये है वो छोटा सा चार्ज dq। अब इस dq चार्ज से कितनी दूर है ये पॉइंट, तो dq चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई। अब ये पूरी कितनी थी 2l, उसमें से ये वाली माइनस कर दो x, तो ये बची 2l माइनस x, तो ये बचा आपका 2l माइनस x। तो ये क्या आ गया, ये आ चुका है आपका इस छोटे से चार्ज से वो पॉइंट जहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है, इस छोटे से चार्ज से वो पॉइंट कितना दूर है, तो ये पता चल गया। अब इस छोटे से चार्ज से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, छोटा सा पोटेंशियल होगा dv, जरा dv को निकाल लिया जाए, तो छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा पोटेंशियल dv, और वो कितना आएगा, तो वो आएगा, अभी आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया था, q चार्ज से r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होता है, तो k q हो गया dq, और बटे में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2l माइनस x, ये हो गया आपका बच्चों। अब ये यहाँ का छोटा सा पोटेंशियल है, अब पूरा रॉड की वजह से, पूरी की वजह से नहीं, उस रॉड पे छोटा सा चार्ज पड़ रहा है उसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल।
अगर मुझे पूरी रॉड की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं। डीवी का इंटीग्रेशन तो हो गया बच्चों की, ठीक है। अब के बाहर और अंदर बचा डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू रख दो। डी क्यू की वैल्यू क्या निकाली थी यहां से, क्यू बाई एल इंटू में डी एक्स और बटे में 2l माइनस एक्स। चलो जी, यहां से इसको बाहर निकाल लो, किसको, क्यू बाई एल को। तो v इज इक्वल टू के इंटू क्यू बाई एल और इंटीग्रेशन डी एक्स बटे में 2l माइनस एक्स। लो जी, यही तो बचा, देख लो, कैपिटल क्यू और एल तो कांस्टेंट थे, बाहर आ गए, ये बच गया। अच्छा याद करो, 1/x का इसको पूरे को x मान के करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा और लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे। तो 1/x का इंटीग्रेशन करने के लिए पहले तो इसको बाहर ले लो, ठीक है। तो इसे x मान के आप करेंगे 1/x, तो x मान के करने में इसका हो जाएगा log x, पूरे को x माना, 1/x का होता है log x। x कितना, 2l माइनस एक्स, ठीक है। फिर जिसे x माना उसमें x के मल्टीप्लाई में कौन है, माइनस है, -1, तो -1 से कर दो डिवाइड, ये होता है तरीका। अब रखो लिमिट, कहां से कहां तक, x कहां से शुरू हुआ, रोड कहां से शुरू हुई, रोड हुई शुरू x इज इक्वल टू 0 से, कहां तक जा रही है, l तक, तो 0 से l तक हो गई इसकी लिमिट। ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का के क्यू बटे में l, और फिर इसमें l रखेंगे तो log 2l माइनस l, फिर माइनस log अब 2l माइनस 0। पहले देखो x की जगह l रख दिया, फिर नीचे x की जगह 0 रख दिया, देखो यहाँ l रखा, एक बार 0। सोचो, फिर माइनस में k कैपिटल Q बटे में l, ये आ जाएगा log 2l माइनस l, कितना बचा, एक मिनट, बहुत जोर से खांसी आ रही थी। 2l माइनस l, l बचा, फिर माइनस log 2l आ गया, ये आ गया बच्चों। अब यहां से क्या करना है, अब log की प्रॉपर्टी अभी लगाई थी हमने, log a माइनस log b, तो log a बटे b आ जाएगा, माइनस का k कैपिटल Q बटे l log l और बटे में 2l। ये याद आया, log a माइनस log b, अभी पिछले उसमें पढ़ी थी हमने, तो log a बटे b, l से l कट गया, ये आ चुका है सॉल्व करके v इक्वल्स टू माइनस का k q बटे में l, यही था, और log 1/2 ऊपर ले जाओ, log 2 की पावर -1, 1/2 को 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, पावर सामने आ गई, माइनस 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 प्लस हो गया, तो k कैपिटल Q बटे L log 2, दैट इज पोटेंशियल। लो जी, रॉड की वजह से कितना पोटेंशियल है हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसी पॉइंट पर आप यहीं कहीं इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, E इक्वल्स टू माइनस का dv बटे में dx, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं dv बटे में dx। लेकिन उसमें एक समस्या आएगी, अभी ये x की टर्म में तो बना हुआ है नहीं कि भाई यहां से ये कितना दूर है, इस तरीके से, तो इसको शुरुआत से ही करना पड़ेगा, आपको लिमिट वगैरह रखनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा ये है कि आप एक काम कर सकते हैं कि dv बटे dx, इसे लगाने के बजाय, क्योंकि आपको ये क्या करना पड़ेगा, अगर dv बटे dx से करना है ना, इससे करना, अभी तो ये फिलहाल एक कांस्टेंट क्वांटिटी बन गई, तो इसे फंक्शन की फॉर्म में बनाना पड़ेगा पहले, कि यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके, और तो फंक्शन की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो ये है हम फिर से e को निकालने के लिए यही मेथड लगा लें,
पहले हमने छोटा सा चार्ज लिया था, उससे एक्स डिस्टेंस पे छोटा सा चार्ज लेके और पोटेंशियल निकाला था, उससे छोटा सा पोटेंशियल। अब हम वही छोटा सा चार्ज लेके छोटा सा फील्ड निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सेम यही चीज मैं दोबारा लगाने जा रहा हूँ। मैंने एक्स डिस्टेंस पे dx छोटा सा चार्ज लिया और उस dx से थोड़ी सी दूर यहाँ पे अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बजाय यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड dE। तो छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा फील्ड हो जाएगा dE बराबर k q, q कितना है dq, और बटे में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भाई यार क्या होगा, ये आ गया 2l माइनस एक्स का। अब मैंने छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पे छोटा सा फील्ड निकाल लिया, क्योंकि मैं उसे फंक्शन बनाऊं पहले v को। अभी v तो यहाँ पे पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल आ गया पूरी रोड की वजह से कितना पोटेंशियल है, उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप, मतलब उसको डिफरेंशियल नहीं कर सकते जब तक आप उसको पहले फंक्शन बनाएंगे तब कर सकते हैं। वो काम थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो हम एक काम करें ना, यहाँ पे छोटा सा चार्ज लेके फिर से वही फील्ड निकाल दें उसी तरीके से और इंटीग्रेट कर दें। अब छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा फील्ड निकाल लिया और इसको कर दो इंटीग्रेट करो। अब ये हो जाएगा डीई का इंटीग्रेशन ई के, डी क्यू की जगह रख दो। यहाँ पे डी क्यू की जगह देखो मैं यही रख रहा हूं, क्या था वो था ये रहा कैपिटल क्यू बाई एल इंटू में डी एक्स और बटे में 2l माइनस एक्स इंटू में k और पूरे का इंटीग्रेशन इसका स्क्वायर। तो k क्यू बाई एल को ले लो बाहर, अंदर बचता है 1 में, इसे भी ऊपर ले जाओ, ये 2l माइनस एक्स है, इसकी पावर -2 पर ले जाओ, 2l माइनस एक्स की पावर -2 और इंटू में dx। ये आ गया भाई। अब इस पूरे को x मान लो, इसको यहां से x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर बढ़ जाती है। अच्छा, इसमें पावर जो बढ़ी हुई होगी वो कितनी आ जाएगी, तो 2l माइनस एक्स और लिमिट ये पावर कितनी हो जाएगी -2, ये 2l माइनस एक्स की पावर -2 प्लस 1 बटे में -2 प्लस 1 और इसकी पूरे की लिमिट रखोगे कहां से कहां तक, कहां से रोड स्टार्ट हुई 0 से और कहां तक जाएगी L तक, तो 0 से लेके L तक हो गई इसकी लिमिट। तो ये E आ गया हमारा बच्चों K कैपिटल Q बटे में L, इसमें माइनस है बाहर आ जाएगा, ये -1 बचेगा, तो ये माइनस का माइनस बाहर आ जाएगा माइनस, और अंदर बचेगा 1 में 2l माइनस एक्स, पावर -1 थी ना, इसे नीचे ले जाओ तो +1 हो जाएगी और लिमिट रख दो 0 से लेके L तक। अब अगर इसको सॉल्व करें तो माइनस का K कैपिटल Q बटे में L और लिमिट पहले L रखेंगे तो 1/2l माइनस L, फिर -1/0 रखेंगे तो 1 में 2l माइनस जी। देखो चेक करो, पहले मैंने ऊपर से पहली लिमिट को रख दिया L x की जगह और फिर रख दिया नीचे जी, माइनस में के क्यू, अभी तक तो दिखाई दे रहा है, के क्यू बटे में L और यहाँ पे बचा 1/L और -1/2l। सॉल्व करके आ गया ये 1/2l अंदर से, तो ये आ जाएगा माइनस का के क्यू और बटे में 1/2l। एक मिनट, ये माइनस कहाँ गया, एक माइनस रह गया, पता कहाँ रह गया, जब हमने इसको इंटीग्रेट किया था ना x माना था यहाँ पे, तो x मानते हैं जिसको, तो उसमें जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड किया जाता है। यहाँ x का कोफिशिएंट -1 था तो माइनस से 1 से डिवाइड भी करना था, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 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 और ये प्लस हो जाएगा के क्यू बटे 2l स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, के क्यू बटे 2l स्क्वायर। तो थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है ये मुश्किल लगा हो, लेकिन तरीका यही है कि रॉड है तो रॉड से किसी भी पॉइंट पर अगर आपको फील्ड निकालना है या पोटेंशियल निकालना है तो आप पहले उस पर छोटा सा एक सेगमेंट लेंगे, छोटा सा एक सेक्टर लेंगे, छोटा सा चार्ज लेंगे और उससे
जितनी भी डिस्टेंस पे निकालना है फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो बच्चों ये टॉपिक हमारा हो चुका है कंप्लीट। आज छोटा सा ही लेक्चर था, 2 ही क्वेश्चन हुए, लेकिन 2 नहीं, इसमें आप ये 3 क्वेश्चन मान के चल सकते हो, क्योंकि ये 2 अलग अलग चीजें निकालनी थी। 2 हो 3 हो, करने तो सारे ही हैं, पर टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो होगा कैपेसिटेंस। ठीक है, इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, हमने बखूबी समझ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो आपकी ड्यूटी है, पढ़ाना मेरी ड्यूटी है, क्वेश्चंस कराने मेरी ड्यूटी है, सारी प्रैक्टिस करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ज्यादा टाइम मिलेगा, ज्यादा क्वेश्चन किया करेंगे। अभी थोड़ा कोचिंग क्लासेस चल रही है तो उस वजह से क्या है कि टाइम थोड़ा कम मिलता है, जितना मिलता है पर मैं आपको कराऊंगा रूटीन से करते रहेंगे, लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, देखें रिजल्ट कैसे नहीं मिलता। रिजल्ट मिलना ही मिलना है 100%। और मेरे को जो है टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए नोट्स और टेस्ट डालने शुरू करूंगा, तो टेलीग्राम पे फॉलो जरूर करें। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ फिजिक्स दर्पण डी के सर, टेलीग्राम पे ढूंढेंगे आप, स्पेस मत देना, फिजिक्स दर्पण डी के सर लिख देना, आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं।